और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन पर नजर। बीजेपी का मेगा मंथन 2024 में क्या होगा? बीजेपी को तीसरे टर्म का पक्का भरोसा है, लेकिन लोकतंत्र में जब तक नतीजे नहीं आ जाते सवाल बने ही रहते हैं। इसका एहसास भी सबसे ज्यादा बीजेपी को ही है, तभी कोई कमी छोड़ी नहीं जा रही जब बाकी पार्टियों ने अभी रोड मैप पर ठीक से काम भी शुरू नहीं किया है। बीजेपी पूरी ऊर्जा के साथ मिशन 2024 में जुट चुकी है। इसी सिलसिले में दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय में मेगा मंथन है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव तक चरणबद्ध तरीके से अलग अलग टारगेट को लेकर चलती दिख रही है, जिसे बढ़ाने और गति देने पर आज की बैठक में चर्चा होगी। दो 2024 के इलेक्शन का जो मंथन है वो आज होने वाला है। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पार्टी के सामने जो पहला टारगेट होगा वो इसी साल के पहले हाफ में होने वाला कर्नाटक और उत्तर पूर्व के 3 राज्यों का चुनाव होगा। इसके अलावा दूसरा टारगेट जो होगा पार्टी के लिए वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ फतेह का होगा। लेकिन इन सब के बीच पार्टी यकीनन सबसे ज्यादा जोर अपने 9 साल के काम के प्रचार प्रसार पर देगी, क्योंकि इसी में ही छिपी होगी लास्ट टारगेट, यानी 2024 के आम चुनाव की सफलता। यानी जो इस साल चुनाव होंगे वो एक तरह से सेमीफाइनल होंगे और 2024 के लिए ये तैयारी बड़ी होगी, जो कि फाइनल मैच माना जा रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली में आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी कार्यकारिणी की, जिसमें महामंथन होने वाला है कि आगे बीजेपी कैसे रणनीति अपनी तय करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सीधा फोकस है, सीधा टारगेट है। अगले साल होने वाले लोकसभा आम चुनाव पर भी चर्चा मुमकिन है, क्योंकि यही जो आज मंथन होगा 9 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर, वही रणनीति तय करेगा 2024 के आम चुनावों के लिए। और आमोद राय हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हैं। आमोद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सभी की निगाहें इस बैठक पर हैं। कब ये बैठक शुरू होगी, किस तरह का एजेंडा रखा गया है, क्या क्या आज चर्चा का विषय होगा? देखिए प्रतिमा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शाम 4 बजे से शुरू होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटा सा रोड शो भी करेंगे। तकरीबन 700 से 800 मीटर का ये रोड शो होगा। दिल्ली के पटेल चौक से शुरू होकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक ये रोड शो होगा। और गुजरात में जो ऐतिहासिक जीत मिली है उसको एक तरह से प्रधानमंत्री को उसका श्रेय देते हुए दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूँ, जहां पे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यहां राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और उसके बाद यही पदाधिकारी जाएंगे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, जहां पर बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक शुरू होगी। वहां पर एक प्रदर्शनी भी लगाया गया है और वो प्रदर्शनी अपने आप में सरकार के और इस कार्यकारिणी के कामों का लेखा जोखा बताएगा, क्योंकि उसका जो मेन थीम है सेवा, संगठन विस्तार और मार्जिनलाइज्ड क्लास को कैसे मोदी सरकार ने मेन स्ट्रीम में लाकर उनको जीवन यापन का मौका दिया, इस पर विशेष फोकस होगा। इसके साथ ही जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो उनको सशक्तिकरण की गई है, उनको जो सुरक्षा प्रदान की गई है, उससे संबंधित वहाँ पे कई ऐसे पोस्टर और बैनर लगाए जा सकते हैं। और उसके अलावा 2024 में लोकसभा की आज तो इबारत लिखी जाएगी, उसकी शुरुआत तो आज की ही जाएगी। लेकिन उससे पहले 9 राज्यों में जो चुनाव इस साल होने हैं, माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में 3 राज्यों के चुनाव को डिक्लेयर किया जा सकता है। उसमें खास करके आपने जिक्र किया, उसकी डिटेल भी हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस रोड शो के पीछे मकसद क्या है? क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और इस बैठक में पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो करते हुए, इसके पीछे क्या मकसद नजर आ रहा है? क्या संदेश देने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से? आमोद,
देखिए, रोड शो के पीछे सिंपल एक फॉर्मूला काम कर रहा है, वो ये है कि एक मोमेंटम बनाना, क्योंकि ये इस साल को 2023 को चुनावी वर्ष बीजेपी मान रही है और लगातार चुनाव जो फरवरी से शुरू होने वाला है, उसके बाद मई में है, मई के बाद से फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। जो इस साल एक बीजेपी स्टैंड लेना चाहती है, एक ऐसा फाउंडेशन डालना चाहती है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बहुत रास्ता स्मूथ बन जाए। और खास करके अगर आप बात करें कि राजस्थान और उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में जो चुनाव है वो बहुत अहम है। हो सकता है बीच में ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराया जाए। तो 9 राज्यों में चुनाव है आमोद, और सबसे ज्यादा फोकस संगठन को मजबूत बनाने का है और बीजेपी इसी को टारगेट मानकर चल रही है कि संगठन मजबूत होगा, बूथ स्तर पर हर कार्यकर्ता जुड़ेगा। इसका मतलब सीधा है कि फोकस 2024 है। आप बने रहिए, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे आमोद। फिलहाल शुक्रिया आपका। लेकिन जो आकर्षण है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का, वो आपको बताते हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दौरान खाने का शुद्ध देसी इंतजाम किया गया है। बैठक के दौरान मिलेट यानी रागी अनाजों, रागी खास तौर पर फोकस किया गया है और अनाजों से बने पकवान परोसे जाएंगे इस बैठक में। देखिए विशेष रिपोर्ट। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारंपरिक देसी व्यंजन परोसे जाएंगे। कार्यकारिणी के मेन्यू में पीएम मोदी के पसंद वाले देसी और मोटे अनाज के पकवान परोसे जाएंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को मिलेट से बने व्यंजनों के अलावा बाजरा, जौ, ज्वार और रागी से बने भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक आज के डिनर में पीएम मोदी की पसंदीदा दाल खिचड़ी, सेव मटर की सब्जी, मारवाड़ी पुलाव, नमक अजवाइन की रोटी, आलू मेथी, रवा मसाला डोसा, सांभर जैसे व्यंजन खाने में परोसे जाएंगे। स्वीट डिश में मिश्री मावा, बादाम हलवा और मैसूर पाक बनाया जाएगा। जबकि 17 जनवरी के लंच में मिलेट को प्रमुखता दी जाएगी, जिसमें मुख्य तौर पर मोटे अनाज से बने पकवान होंगे। लंच में बाजरा महेरी छाछ के साथ, बाजरा महेरी सूप के साथ, लाल लोबिया का सलाद, फाइबर दही बड़ा, मिलेट पापड़ी चाट, रागी इडली, ज्वार ढोकली, ज्वार बाजरे की रोटी और ज्वार, जौ और चना का पराठा दिया जाएगा। जाहिर है इस बहाने पीएम मोदी मोटे अनाज को आम लोगों की थाली तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके जायके के साथ लोगों की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती रहे। और आमोद राय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक से जुड़े हुए। और बताइए आमोद, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी है जानने में है कि किस तरह के इंतजाम इस बार किए गए हैं, क्योंकि खास तैयारियां नजर आ रही हैं और उससे जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। आमोद, बिल्कुल, देखिए इस बार खास तैयारी इसलिए भी की गई है, जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाया उसके मुताबिक जो 2 तरह के अनाज, अगर राजनीतिक दृष्टि से इस पर नजर डालें तो 2 तरह के अनाजों को ज्यादा तवज्जो दिया गया है। मोटे अनाज यानी रागी से बने हुए खाने को परोसने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस पूरे कार्यकारिणी में G20 को बहुत महत्ता दी जा रही है और G20 भारत के लिए एक बहुत फख्र की बात है। इसको कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए, ये आज ड्यूटी भी दी जाएगी सारे नेताओं को और पहले भी दी जा चुकी है सारे सांसदों को। तो आज जो भोजन दिया जा रहा है उसमें रागी को महत्ता दिया गया है। यूएन ने 2023 को रागी इंटरनेशनल ईयर ऑफ घोषित किया है और उसको तवज्जो देना एक बहुत महत्वपूर्ण है और उसके जरिए आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि कैसे पीएम मोदी की पहल पर यूएन ने इस बात को माना और रागी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पे मान्यता दिया गया। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो जो आपने बात कही उसमें साउथ इंडियन डिश का बड़ा भरमार है। रागी का बना हुआ इडली, रागी का बना हुआ डोसा और इसमें अगर आप बात करें तो मैसूर पाक, चुनाव है कर्नाटक में, इन सब चीज़ों को बड़ा तवज्जो से रखा गया है और बहुत खास ध्यान से रखा गया है। इसमें भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरफ से होगी। ये दरअसल देसी डिनर होगा, ये देसी जो खाना है उस पर ध्यान दिया जा रहा है और यही इस पर तवज्जो दी जा रही है और यही खास आकर्षण का केंद्र भी है कार्यकारिणी की बैठक में। शुक्रिया आमोद आपका। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो आज रोड शो करने वाले हैं, इस पर तंज कसा है जयराम रमेश ने। कांग्रेस नेता ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से घबराने का दावा कर रहे हैं जयराम रमेश। राजधानी में एक छोटी दूरी में रोड शो का ये दिखावा है, ये जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर तंज कसा है। तो ये ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जो आज रोड शो करने वाले हैं कार्यकारिणी की बैठक से पहले, इस रोड शो को छोटा रोड शो बताकर दिखावा बताया गया है जयराम रमेश की तरफ से और कहा गया है कि दिल्ली में रहकर ही इतना छोटा रोड शो कर रहे हैं, ये महज एक दिखावा है। जो उन्होंने ट्वीट किया है वो ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
इसे कोरियोग्राफ्ड इवेंट्स बताया गया है कि ये पूरी तरह से दिखावा करने की कोशिश है। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।